नमस्कार मित्रों, का फिर से स्वागत है। एक बहुत ही देखो अर्जेंट बात जो है वो मुझे आपके साथ करनी है। एक्चुअली हम तो देखो लेके चले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ के बारे में बात हम लोग कर रहे थे और यहाँ पर अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे करने जा रहा हूँ। कल अगर आपने देखा होगा तो हमारे चैनल पे जो शाम को ज्योग्राफी क्लासेस चलती है मैडम की ओर से, तो एक टेस्ट रखा गया था, ऑनलाइन टेस्ट बच्चों के लिए। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे तो देखो ये कामना नहीं थी कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो इतना कॉन्शियस होंगे अपने स्टडी को लेकर। तो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या के अंदर उस टेस्ट को दिया है और बहुत शानदार जो रिजल्ट है वो इनका आया था। कल शाम को जो वीडियो थी, रिजल्ट वाली वीडियो, बहुत शानदार वीडियो थी, देख भी सकते हैं आप उसको जाके ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट के अंदर। तो इसके बाद देखो हुआ क्या, बहुत दुविधाजनक घटना हुई। मैडम ने मुझे चैलेंज कर दिया कि भाई देखो हमारे बच्चे इतने कॉन्शियस है, साइंस वाले बिल्कुल भी नहीं है। अब इतना बड़ा जो कलंक है वो आप पर और मेरे ऊपर लग गया कि हम जो साइंस वाले बच्चे हैं वो कॉन्शियस नहीं है हमारे स्टडी को लेकर। तो अब देखो मैंने उनसे ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और मैंने उनको ये कहा कि मैं आपसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के अंदर इंक्लूड करके दिखाऊंगा। आपसे ज़्यादा जो कमेंट्स है वो मेरे पास आएंगे इस टेस्ट के उत्तर को लेकर। तो आप लोगों के लिए कान खोल के सुन लो भाई। देखो मैं मोदी जी की तरह 8 बजे आके नहीं बोलता, 10 बजे सुबह मेरी वीडियो आती है, इसलिए मैं आपको 10 बजे वाली बात बताता हूँ कि इस संडे को, इस रविवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच मैं आप लोगों का एक लाइव टेस्ट फिजिक्स का रखने जा रहा हूं। तो आप सभी फिक्स 12 बजे अपने कॉपी पेन हाथ में लेकर यहां पर लाइव आएंगे और जो लाइव ऑनलाइन टेस्ट होगा उसको आप बड़े चाव से, बड़े मन से और बड़ी लगन के साथ में उसको अटेंड करेंगे। अब देखो टेस्ट होगा किस टाइप का, अगर आपने कल वाला टेस्ट देखा होगा तो उससे आप समझ जाएंगे, और नहीं भी समझे तो मैं आपको समझाने के लिए हूँ भाई, मेरा काम ही सारे दिन समझाने का होता है। एक्चुअली देखो जो टेस्ट की टाइमिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में हम रखते हैं। और ये जो आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा, यानी मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव हूँगा। मैं आपको यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन होगा, पेपर मेरे पास हाथ में होगा, और क्वेश्चन के थ्रू टाइप बता दूँ आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। यानी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब आप सभी जानते भी होंगे। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। आपको एक जो प्रश्न होगा वो मैं बोलूँगा, आपका क्वेश्चन मेरे पास जो होगा मैं आपको रिपीट करके उसको बताऊंगा। 4 ऑप्शन मैं आपको उसमें से दूंगा। आपको उसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो आपको सही लगे वो सिलेक्ट करना है और उस सिलेक्ट करके नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। अब देखो होगा किस प्रकार से आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लो कि मैंने पहला प्रश्न बोला कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते किससे हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए मैंने दे दिया मान लो ई वेक्टर से, ऑप्शन नंबर बी मैंने दे दिया आपको वी से, ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको दे दिया के से, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैंने आपको दे दिया रो से। अब आप सभी जानते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, हम इस ई वेक्टर से दर्शाते हैं। तो आपको पता क्या चल गया कि पहले प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो ऐसे में देखो आप जो रिप्लाई है वो मुझे कैसे करोगे, तो कोई ब्रैकेट लगाने की जोड़ नहीं, कोई कोमा लगाने का जोड़ नहीं, बस आप सीधा इतना लिखना कमेंट के अंदर कि पहला आपका प्रश्न है, स्पेस दे के आप ए लिख देना। तुम अपने आप समझ जाऊंगा कि आपने क्या कहा कि पहले प्रश्न में आपका जो उत्तर है वो ए है। अब ये जो आपके उत्तर होंगे वो मेरे सामने यहाँ पर लैपटॉप पड़ा रहेगा और उसके अंदर लाइव आपके जो उत्तर है वो चलते रहेंगे। इसी के साथ जो मेरी टीम है जो कि मेरे पीछे यहाँ पे बैठेंगी, वो आपके जो उत्तर होंगी वो सही है या गलत आपको तुरंत कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई करके बताएंगे। तो बहुत ही देखो शानदार तरीके से मजा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर केवल आपका अपने क्लासमेट के साथ में टेस्ट नहीं होने वाला, बल्कि आपका देश के विभिन्न हिस्सों से जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके जैसे ही हैं, उनके साथ आपको जो टेस्ट वो होने वाला है। तो ऐसे में आप सबको पता चलेगा कि हम मान लो बिहार बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास यहाँ पर आपके क्लास 12 के लिए ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं, जब वो इस वीडियो को देख रहे होंगे और जब वो इस टेस्ट को दे रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि आप उनसे कितने आगे हो या कितने पीछे हो, या वो आपसे कितने आगे हैं या आपसे कितने पीछे हैं। तो एक नेशनल लेवल का जो टेस्ट होगा एक तरह से हम कह सकते हैं ये होने वाला है, और ये बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोस है वो लेकर आता हूं। तो ये जो टेस्ट है जो कि संडे को हम लोग दोपहर 12 से 1 बजे के बीच रख रहे हैं, आयोजित हम लोग करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का होगा और आपके जो कमेंट्स होंगे उसमें आपके जो उत्तर होंगे वो हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आपका जो फाइनल एक रिजल्ट है वो तैयार करके और एक वीडियो के माध्यम से आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा आपके नाम के साथ में। कल जो अपने रिजल्ट अनाउंस किया था उसके अंदर हमने टॉप 1 एंड टॉप जो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो था उन्हीं के नाम यहाँ पर लिए थे। 2 कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया था वहां पे। लेकिन आपको यहाँ पर फिजिक्स के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो 3 आपके उच्चतम स्थान जो रखेंगे उनके नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करूंगा। और
हम लोग ये सोच रहे हैं, थोड़ा विचार कर रहे हैं कि अगर ये जो टेस्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला ये सक्सेस होता है तो डेफिनेटली जो टॉपर्स होंगे उनको हम हमारी ओर से कुछ गिफ्ट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत ही एक सुनहरा आपके लिए हम एक अवसर लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस अवसर के अंदर आप सभी भागीदार बनेंगे। और जो टेस्ट है जो कि संडे को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में है, पूरे चाव और पूरे लगन पूरे मन के साथ में आप यहाँ पर पधारोगे और जो टेस्ट है इसको बहुत ही लगन के साथ आप दोगे। तो ये टेस्ट वाली बात है, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हुई होगी। तो इसको तो मैं यहाँ पर करता हूँ एक बार बंद और अपना जो टॉपिक है इसके अपन करते हैं यहाँ पर शुरुआत। देखो हमारा जो टॉपिक है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण ई वेक्टर। ठीक है, अब देखो अपन परत की यहाँ पर बात, अच्छा एक चीज मैं बतानी भूल गया ना, आपका जो टेस्ट होगा उसके अंदर आएगा क्या क्या। तो देखो सुनना इसको ध्यान से, आपका जो टेस्ट होगा उसके अंदर हमने जो आपके शुरुआत से जो पढ़ा था, कितना मैटर दूंगा मैं आपको शुरुआत उससे बता देता हूँ शुरू से। एक तो अपने तो शुरुआत के अंदर पढ़ा था आवेशों को, चार्जेस को। तो देखो आपको जो चार्जेस है या फिर आप कह सकते हो आवेश, तो आवेश से संबंधित आपको जो प्रश्न है वो पूछूंगा मैं। इसके बाद आवेशों की प्रॉपर्टीज अपने देखी थी, तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे मान लो कुलाम का नियम पढ़ा था, जो कुलाम्स लॉ है उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। कुलाम नियम और कुलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है ना, उनका जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, वहां से हो सकता है मैं क्वेश्चन पूछ लूँ। ये तो थोड़ा सा मैंने पेपर को लीक कर दिया ना, तो कोई बात नहीं, नंबर अच्छे आने चाहिए अभी, आर्ट्स वालों से बढ़िया नंबर लाके दिखाने हैं आपको। इसके बाद वो कुलाम नियम के बाद हमने बात करी थी अध्यारोपण के सिद्धांत की, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इससे आपको जो प्रश्न है वो आपको मिलेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। इसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद अपने देखो पढ़ा था विद्युत क्षेत्र को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपने बात करी थी। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो हमने पढ़ी थी। इसके अंदर देखो हमने पढ़ा था बिंदु आवेशीकरण दूरी r के ऊपर कोई बिंदु P है तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका आपसे सीधा जो फॉर्मूला होगा ना, लास्ट वाला जो फॉर्मूला वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात करी थी द्विध्रुव की, है ना, डाइपोल की। डाइपोल क्या होता है आप सबको पता है, अति अल्प दूरी पर स्थित किन्हीं दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का जो युग्म है उसको अपन बोलते हैं डाइपोल। तो हो सकता है इस परिभाषा से आपके लिए क्वेश्चन बन जाए। थोड़ा थोड़ा पेपर में लग रहा है मेरे को कि लीक कर रहा हूँ मैं यार, ये थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी आर्ट्स वालों के लिए। डाइपोल के बाद में डाइपोल जो मोमेंट है यानी द्विध्रुव आघूर्ण है, उससे आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं दे रहा, बस यहाँ तक आपको जो है वो पढ़ना है, इतना आपके जो सिलेबस में आएगा, इससे बाहर मैं आपको कुछ नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो प्रश्न है वो आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप जो ये 4-5 जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे, इन 5 टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर करोगे और उन आर्ट्स वालों से बहुत ही शानदार अच्छे वाले नंबर जो ला के दिखाओगे। बहुत बड़ी संख्या के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि देखो जो साइंस वाले होते हैं ना वो पूरे लगनशील व्यक्ति होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि भाई हम तो जो कंपटीशन है इसको फाइट करके रहेंगे। तो आपको आपका जो अभिलक्षण, आपका ये जो गुण है इसको बरकरार रखना है। जितने आपके साथी हैं सभी को आपको बताना है कि भाई आपका जो टेस्ट है वो आयोजित होने वाला है, नेशनल लेवल पे आपका टेस्ट होगा। आपको पता चलेगा भाई कि आप भारत के अंदर किस स्थान पर आप रह रहे हो, है ना। जो नीट या IIT प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो भाई रामबाण है। जब आप नीट या IIT का एग्जाम दोगे तो आपको पूरे इंडिया से जो कॉम्पिटिशन वो मिलेगा। यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ पे तो इतने जने होते हैं और अपने यहाँ पे मान लिया अभी अपने पास इतने ऑडियंस नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं, भले वो एक या दो ही हो एक स्टेट से, लेकिन आपको जो अपने कंपटीशन उसका पता चलने वाला है। अब फटाफट देखो काफ़ी बातें हमने कर ली टेस्ट को लेकर, तो कामना करता हूँ कि जो गला मैंने अभी तक फाड़ा है आप लोगों के लिए, इसका जो परिणाम है सकारात्मक परिणाम वो आप लोग मुझे प्रदान करोगे। फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी अपरिमित समरूप आवेशी चालक परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो चालक परत, जैसे मैं आपको एक पेज दिखाना चाहता हूँ। देखो इस पेज से अपन कुछ समझने की कोशिश करते हैं। परत का मतलब क्या होता है, एक तो देखो शीट या पट्टिका। पट्टिका क्या होती है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं, चलो मान लेते हैं बोर्ड की बात करते हैं। नया बोर्ड लगा है, बोर्ड है, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, तो बोर्ड को मैं देखो पट्टिका बोल सकता हूँ। पट्टिका किसको बोलते हैं कि जिसकी कोई थोड़ी लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसके साथ में उसकी मोटाई भी हो, या अपन कह सकते हैं घनाकार। जैसे ये है तो इसकी मान लिया कि ये मोटाई है, तो इसको तो देखो मैं बोल सकता हूँ पट्टिका। लेकिन अगर मान लो कि कोई बहुत ही पतली सी चादर है तो उस चादर को हम क्या कहते हैं, शीट बोलते हैं। जैसे पन्ना, इसकी देखो लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, लेकिन इसकी मोटाई बहुत ही अल्प है इसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में अगर अपन देखें तो ऐसे कोई बहुत ही पतली जो शीट होती है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अपरिमित। अपरिमित का मतलब क्या है, जिसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है वो अनंत रूप से, अपरिमित रूप से फैल रही है, यानी बहुत बड़ी सारी है। समरूप आवेशित, यानी इसके ऊपर जो आवेश है वो समान प्रकृति का दे रखा है अपन ने। उसके बाद अचालक होनी चाहिए, जैसे अपना पन्ना है बिल्कुल से अचालक, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसी की अब एक तरह से बात कर लो कि हम लोग बात कर रहे हैं, मान लो अपन
परत के कारण ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र। तो हमें क्या करना है, देखो मान लो अगर ये अचालक पन्ना है, अपरिमित लंबाई चौड़ाई का है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है। तो अब एक बार आप लोग देखना, जब मैं बात करता हूँ परत के कारण विद्युत क्षेत्र की, तो एक चीज़ मुझे बताना, मान लीजिए जो पन्ना है ये मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब इस पन्ने को मैंने समरूप आवेशित कर रखा, तो यानी इस पन्ने के ऊपर सारा का सारा आवेश है। अब क्या होगा कि मुझे बोल दिया जाएगा कि इस पन्ने से, मान लिया ये पन्ना यहाँ पे, इस पन्ने से r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु आपको दे रहा हूँ P, इस बिंदु P पर आप मुझे इस E वेक्टर का जो मान है वो ज्ञात करके दिखा दो। तो हम तो कहते हैं भाई हम तो होशियार है, हम तो बने इसी चीज़ के लिए, हम तो निकालने के लिए, तो ज्ञात करने के लिए तो बने, निकाल देंगे। तो इसने क्या कहा, ये पन्ना है आपका समरूप आवेशित है। अब ये बिंदु r दूरी पर यहाँ पर P आपको दे दिया, तो इस बिंदु P के ऊपर जब अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहा जाएगा, तो अपन सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो कि हम इतने दिन से करते हुए आ रहे हैं इस गाउस की नियम की प्रॉपर्टीज के अंदर, कि हम इस अपरिमित लंबाई की जो परत है इसका एक छोटा सा भाग लेंगे, ठीक है। कल अपन ने देखो एक अनंत लंबाई के तार की बात करी थी, तो तार का छोटा सा टुकड़ा अपन ने लिया था L लंबाई का। यहाँ पर ये परत है तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई, यानी इसका एक क्षेत्रफल आ गया। अब चूंकि देखो ये क्षेत्रफल अपरिमित है, यानी बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े की तो अपन बात करते नहीं गाउस के नियम के अंदर, हम उसका एक छोटा सा अंश या छोटा सा हिस्सा लेते हैं। तो मान लिया इसकी लंबाई चौड़ाई अनंत तक जा रही थी, अपरिमित था, लेकिन मैंने इतने हिस्से की बात कर ली, यानी जो पूरी इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका पूरा जो क्षेत्रफल था उसमें से मैंने छोटा सा एक क्षेत्रफल S मान लिया। और एक चीज जो है वो आप सभी जानते हो कि जब भी अपन बात करते हैं, मान लो जैसे कल अपन ने बात करी थी एक अनंत लंबाई का जो तार था, उसके कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी थी, तो हमेशा उसकी लंबाई के लंबवत होती है। ठीक इसी प्रकार से जब भी अपन बात करें किसी पृष्ठ की, या इवन जब अपन बात करें किसी पट्टिका की, तब भी क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो उसके जो पृष्ठ होता है उसके बिल्कुल लंबवत होती है। जैसे मान लिया ये जो बोर्ड है, अगर मैंने बोर्ड को आवेश दे दिया, तो इस बोर्ड से मान लिया ये r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P है मेरे पास, तो इस बिंदु P पर यदि मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी होगी ना, तो हमेशा इस बोर्ड के जो क्षेत्रफल है इसके लंबवत होगी, यानी जो पृष्ठ है इसके लंबवत होगी बिल्कुल से विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो एक चीज तो अपन को पता चल गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये जो आपकी कुचालक या अर्ध जो अचालक आपकी परत है इसकी लंबाई के लंबवत। यानी अगर मैं बात करूं इस साइड की मेरी तरफ की, तो इसके लंबवत कौन सा, ये वाला हिस्सा हो गया। अगर बात करूं उस साइड की, तो लंबवत ये वाला, यानी इस पन्ने के या इस अचालक परत के इस साइड में तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस प्रकार से, और इस साइड होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से। दो चीजें अगर क्लियर है तो बहुत ही आसान है इसको करना। अब देखना, इस पर अपन गाउस का नियम लगाते हैं। मैंने हमेशा आपको कह रखा कि जब भी अपन गाउस का नियम लगाते हैं तो अपन को एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है, काल्पनिक पृष्ठ जो है वो हमको मानना पड़ता है। और जो पृष्ठ है यहां पर देखना हम कैसा मानेंगे, इस शीट के कारण जब अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी होती है, तो अपन ने देखो क्या कहा, अचालक समरूप आवेशित, यानी जो पूरी शीट है समरूप आवेशित है। तो अगर मैं इसमें कहीं पर भी कोई एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं, इसका और भी छोटा सा हिस्सा, तो उस छोटे से हिस्से के अंदर क्या होगा, जो आवेश होंगे वो समान प्रकृति के होंगे। तो उनको ढकने के लिए मैं एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की जो कल्पना है वो इस परत के दोनों ओर करूंगा, ठीक है। देखना किस प्रकार से मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आज अपने पास चूंकि कलर ऑप्शन है तो उनको मैं यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार इस पेज को मैं थोड़ा रख देता हूँ साइड में। अब देखना, जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये मान लिया आपकी जो शीट है वो है जिसकी कि अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इस शीट के कारण आपको देखना है, तो चूंकि ये जो शीट है ये समरूप आवेशित है, इसके ऊपर पूरी के ऊपर मान लो धनावेश दे रखा है। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी। ये मान लो यहाँ पे ये कोई बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, और इस पृष्ठ की देखो खास बात क्या है, जो गाउसीय पृष्ठ है किस प्रकार का है, इसकी ओर मैं आपसे बात या चर्चा कर लेता हूँ। अभी अपन ने देखो क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इस बोर्ड, मान लीजिए बोर्ड है, ये वो परत है, या अभी जैसे अपन ने बात करी थी ये जो पन्ना है ये वो अचालक परत है। इस परत से r दूरी पर, मान लिया ये जो परत है इससे r दूरी पर यहाँ पर इस जगह पे वो बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता वो ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ माना कि इस पृष्ठ का जो अंतिम हिस्सा है ना, जैसे ये वाले बात करिए बेलनाकार, इसका जो वृत्तीय भाग है, ये वृत्तीय भाग कहाँ पर होगा, इससे r दूरी पर स्थित होगा। यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r है। यानी r दूरी पर ये आपका गाउसीय जो पृष्ठ वो खत्म होता है। अब जितनी दूरी r पर अपन ने इधर ही गाउसीय पृष्ठ माना है, क्योंकि अपन देखो इस शीट के इस परत के दोनों ओर ये चीज मानेंगे, यानी आपको बेलनाकार पृष्ठ इधर भी है, बेलनाकार पृष्ठ इसके इधर भी है, तो सेम r ही दूरी तक यहाँ पे ये जो पृष्ठ है ये हो गया। यानी असल में अपन ने क्या किया, 2r लंबाई का और
एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। देखो अनुप्रस्थ जो काट क्षेत्रफल है इसको मैंने मान लिया एस है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम यही होगा, आर पार हो रहा है बस दोनों के अंदर, ये ध्यान रखना। तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, एस हो गया। यानी दोबारा देखो इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, हमने क्या किया कि एक जो परत है अचालक परत, इसके ऊपर हमें इससे r दूरी पर हमें जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना होता है तो अपन क्या करते हैं, एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की यहाँ पर कल्पना करते हैं। और गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार होगा, जिसकी जो लंबाई है वो तो है 2r और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है हमारे लिए s। अब देखना, जब भी अपन गाउस का नियम लगाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो भी आपका गाउसीय पृष्ठ हम मानते हैं उसके अंदर छोटे छोटे अल्पांश लेते हैं, ठीक है। अब पूरे का देखो अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल s है तो मैं इसके जो छोटे छोटे अल्पांश लूंगा तो उन अल्पांशों का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो देखना कितना होगा, या उनका क्षेत्रफल कितना होगा। पहले देखो मैंने क्या किया, जो आपका बिंदु ये आपका बेलनाकार पृष्ठ है, इसके देखे मैंने कि 3 सतहें किस प्रकार की, एक इधर वृत्ताकार, एक इस साइड वृत्ताकार और एक ये वाली वक्राकार। जैसे अगर मैं बात करूं उस मार्कर की तो देखो बेलनाकार है ये मार्कर, इसके इधर एक वृत्ताकार सतह है, नीचे भी एक वृत्ताकार सतह है और ये जो इसकी सतह है इसको अपन बोलते हैं वक्राकार सतह। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 सतह होगी अलग अलग, तो इनको देखना मैं नाम दे रहा हूँ। जो मान लो ये वाली सतह है आपकी, इसको मैंने नाम दे दिया S1। जो ये वाली आपकी सतह है वृत्ताकार, इसको मैंने नाम दे दिया S2। और जो ये वक्राकार आपकी सतह है इसको मैंने नाम दे दिया मान लो S3। ठीक है, इतना काम हमने किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे अल्पांश लूंगा यहाँ पर। अल्पांश जब सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इस वृत्ताकार सतह पर जो अल्पांश लेता हूँ, ये ले लिया मैंने, अल्पांश मान लिया। तो इस अल्पांश की दिशा को हम देखते हैं। हमने बात करी थी जब भी अपन अल्पांश लेते हैं तो पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने डिटेल से सब कुछ बात कर रखी है। ये वाली बात भी कि जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है, कैसे होती है। अगर आपने वो वीडियो कल वाली नहीं देखी, कल वाली के अंदर मैंने डिटेल से बताया था, तो सुंदर से ऊपर आई का बटन दे रहा है, उस पर जाकर आप वहाँ पर देख भी सकते हो उसको। अब इस पृष्ठ की जो दिशा होगी वो हमेशा मैंने आपको देखो बता रखा है पृष्ठ के लंबवत होती है हमेशा। तो यानी इसके कारण चूंकि अल्पांश जो वो ds अल्पांश है वो ds1 अल्पांश और इसकी दिशा अपन बता रहे तो उसके लिए अपन ने इसमें लगा दिया वेक्टर। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा अल्पांश ले रहा हूँ S2 पर भी, और ये जो अल्पांश है इस अल्पांश को मैंने नाम दे दिया ds2 वेक्टर, क्योंकि छोटा सा है इसलिए अल्पांश है, ये इसकी दिशा भी हमने बता दी। फिर एक तीसरा जो अल्पांश है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इस बेलनाकार पृष्ठ की वो वक्राकार जो सतह है इसके ऊपर। तो ये जो ds3 अल्पांश उसको मैं नाम दे दूंगा, इसकी जो दिशा होगी वो इस प्रकार से ऊपर की होगी ds3 वेक्टर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को। अब देखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दिशा हम लोग देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है। अभी भी मैंने आपसे बात करी थी कि जो पेज है अगर ये वो परत है तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस साइड तो होगी यूं, अगर उस तरफ मैं बात करूँ तो होगी इस प्रकार से। ठीक है, अब देखना यहाँ पर भी सेम वही तो बात है यहाँ पर हो रही है। इस वृत्ताकार भाग से उधर की ओर है जो आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी इस परत के उस साइड में, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो भी यही सेम ई वेक्टर। इधर मैं बात करूं तो इस जो परत है आपकी इस तरफ होगी, तो जो आपकी ds2 वेक्टर की जो दिशा है ठीक वही जो दिशा है वो किसकी है, ई वेक्टर की। यहाँ पे यहाँ पर देखना इस परत के इधर की ओर मैं बात करूं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस प्रकार से, यानी इस तरफ उस दिशा के अंदर। अब देखना विद्युत क्षेत्र की दिशा तो वो, और जो आपकी पृष्ठ है इसकी दिशा यूं, यानी दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है वो कितना हो गया 90 डिग्री का। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, और जो आपका ds1 है अल्पांश उसकी दिशा भी यूं ही है। इधर आपकी ds2 अल्पांश की दिशा भी इसी तरफ है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ है, यानी यहाँ पर दोनों के बीच में बनने वाला कोण है 0 डिग्री, यहाँ पर दोनों के बीच बनने वाला कोण है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर ई वेक्टर और ds3 वेक्टर के बीच में बनने वाला जो कोण है वो है 90 डिग्री का। अब देखना इसका यूज हम कैसे करते हैं। अब अपने जो डेरिवेशन उसको स्टार्ट करते हैं, जो आपकी थ्योरी थी उसकी अपन ने यहाँ पर बात कर ली। अब देखना डेरिवेशन किस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं, चूंकि देखो एक परत है तो परत के लिए हमने पढ़ा था पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम लोग दर्शाते हैं सिग्मा से। तो वहां पर अपन ने पढ़ा था जो इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा उसको अपन बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा। उसी प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए मैं यहाँ पर बोलता हूँ, माना कि जो अचालक परत है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो चूंकि हम जानते हैं उसी तरीके से अगर अपन देखना चाहें तो मैं आपको कहूंगा कि Q बराबर, यानी जो आपकी परत है इस पर उपस्थित जो कुल आवेश की मात्रा वो कितनी होगी, Q बराबर सिग्मा S। क्षेत्रफल हमने यहाँ पर S माना है उसका क्षेत्रफल, तो इसकी अपन इसलिए बात कर रहे हैं। तो इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। समझ तो गया ना कैसे आया। अपने देखो बात करी थी पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर Q बटा A, यानी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने इसकी डिटेल से देखो बात कर रखी है। आगे आ जाते हैं यहाँ पे। एक तो इतनी बात अपन ने कर ली, फिर अपन ने क्या कहा कि जो आपका गाउसीय पृष्ठ है इससे संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स,
देखना जो हमने गाउसियन पृष्ठ माना है इसके अंदर अपने 3 अलग अलग अल्पांश लिए हैं, तो असल में जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा ना वो तीनों इन अल्पांशों के कारण जो विद्युत फ्लक्स है, निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है उन तीनों के योग के बराबर होगा। अर्थात जो कुल विद्युत फ्लक्स है फाई बराबर वो होगा समाकलन बंद वलय का या बंद पृष्ठ का EdS1 cos थीटा प्लस इसी प्रकार से समाकलन EdS2 cos थीटा, ठीक इसी प्रकार से प्लस समाकलन EdS3 cos थीटा। इसको देखो मैं समीकरण एक बार दे रहा हूँ 2। अब एक चीज़ मुझे आप लोग बताना कि cos थीटा, ये भी cos थीटा, ये भी cos थीटा, ये थीटा किन के बीच में होता है? जो आपका E है और जो आपका अल्पांश है इनके मध्य बना हुआ कोण। अभी भी अपन ने देखा कि E और DS1 के बीच में, यानी ये वाला जो कोण है कितना है 0 डिग्री का। यहाँ पर E और DS2 के बीच में बनने वाला कोण कितना है 0 डिग्री का, और E और DS3 के मध्य बनने वाला कोण कितने का है 90 डिग्री का। अब आप सभी सज्जन जानते हो, नालायक से नालायक प्राणी भी जानता है कि कोस 0 डिग्री का मान तो होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। यानी जैसे मैं यहाँ पर कोस थीटा का मान रखूंगा तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी आएगा 1, तो कोस थीटा का मान तो यहाँ पे 1 है। लेकिन यहाँ पर कोस थीटा का मान जैसे मैं रखूंगा 0 तो ये पूरा जो पद है वही 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास केवल ये 2 पद है वही बचेंगे। तो देखते हैं अपन मान रख के, है ना। फाई बराबर समाकलन EdS1 कोस थीटा की जगह तो 1 रख दिया प्लस समाकलन EdS2 क्योंकि कोस थीटा की जगह हमने 1 रख दिया। अब इतनी चीज हमारे पास बची, इसको दे देता हूं मैं, देखो समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 के अंदर हमने क्या देखा कि जो आपका E है यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है भाई वो तो इस परत के कारण हर बिंदु पर क्या है समान जो दूरी पर जो बिंदु होता है उस पर समान होती है। यानी यहाँ पर जो E वेक्टर होगा क्योंकि इतनी ही दूरी पर आपका ये दूसरा भी बिंदु, देखो दोनों अपने R दूरी पर लिए, तो विद्युत क्षेत्र होगा वो तो समान होगा और नियत होगा पूरे इस पृष्ठ के लिए। तो जो E है नियत होने के कारण इसको हम समाकलन के निशान से बाहर निकाल सकते हैं। तो जब निकाल सकते हैं तो फिर अंदर क्यों रखेगा, निकालो बेचारे को बाहर। तो मैंने देखा फाई बराबर E तो आ गया बाहर, यहाँ पर अंदर बचा DS1 प्लस यहाँ पे भी E आ गया बाहर और अंदर बचा DS2। ये होगी समीकरण नंबर 4 मेरे पास। अब एक चीज आप लोग और गौर करना, DS2 और DS1 है क्या असल में? ये जो अल्पांश है किसका, इस वृत्ताकार सतह का। ये जो S2 अल्पांश ये क्या है, DS2 अल्पांश इस वृत्ताकार S2 सतह का। तो मुझे एक बात बताना कि जो पूरे आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था, हमने क्या माना है S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। नोट्स में मैंने इसको देखो लिख के दे रखा, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स है वो लिखे हुए हैं। अपन ने क्या माना था, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम कैसे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे कि 2r तो लंबाई हो और S उसका क्या हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो। तो मुझे बताना ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यही तो चीज होती है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं किसको है, 10वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है। ये आपका कोई मान लो तार है, कोई मार्कर है। जब भी किसी वस्तु या पदार्थ को उसकी लंबाई के लंबवत हम काट देते हैं तो काटने पर ये वाला जो हिस्सा बचता है ना इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अब ये जो अनुप्रस्थ काट है इस पूरे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की तो बिल्कुल एक जैसी है। तो यहाँ पर जब हम इसका छोटे से का टुकड़े का समाकलन कर देंगे तो हमारे पास पूरे से वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम इस अल्पांश का समाकलन कर देंगे तो इस पूरे वृत्ताकार गाउसियन पृष्ठ का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरा क्षेत्रफल है कितना, हमने तो शुरू में कह दिया था कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, S है। अर्थात जो आपका DS1 का समाकलन करेंगे तो भी यहाँ पर क्या आएगा, S आएगा। DS2 का समाकलन जब अपन करेंगे तो भी क्या आएगा, S आएगा। नहीं समझे तो देख लो, दोबारा समझ लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 2 बार 3 बार कितनी भी बार मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। DS1 का समाकलन, DS1 है किस चीज का टुकड़ा, इस वृत्ताकार क्षेत्रफल का टुकड़ा। और वृत्ताकार क्षेत्रफल किस चीज का है, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही तो है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने कितना माना था, S माना था। तो अपन ने कहा जब भी किसी छोटे से टुकड़े का हम समाकलन करते हैं तो पूरा जो आपका भाग होता है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। वो कितना है, यहाँ पर S है, तो मैंने वहाँ पर S लिख दिया। तो अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, E तो देखो दोनों के अंदर कॉमन है, तो फाई बराबर E तो मैंने लिया कॉमन। यहाँ पर इसका समाकलन क्या आएगा, S आएगा, प्लस इसका समाकलन करेंगे उसी प्रकार से DS1 और DS2 दोनों का एक जैसा ही होगा तो वो भी कितना आएगा, S आएगा। अर्थात S प्लस S कितना होगा, 2S और E साथ में गुणा में, अर्थात ये हो गया 2ES। समीकरण नंबर 5, ये क्या आ गया हमारे पास, फ्लक्स की परिभाषा से जो कुल विद्युत फ्लक्स था वो आ गया। लेकिन अभी तक गाउस भाई साहब का नियम जो है वो काम में नहीं आया, यानी गाउस भाई साहब की जो परिभाषा थी ना वो काम में नहीं आई, उसको अब अपन बुला लेते हैं। क्योंकि देखो हम जानते हैं गाउस के नियम से जो गाउस के नियम की परिभाषा होती है वो ये होती है Q/ε0।
और इस Q का जो मान है वो तो भाई हमने शुरू में एक समीकरण नंबर 1 में मान लिया था। कितना था ये मान? ये था सिग्मा S। तो क्यों ना मैं ये मान यहाँ पे रख दूं, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर Q की जगह मान रखा सिग्मा S बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया और ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 6। अब देखना समीकरण 5 भाई ये भी फाई के बराबर है, समीकरण 6 ये भी फाई के बराबर है। दोनों जब फाई के बराबर है तो दोनों अलग अलग क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया। तो दोनों को हम क्या करेंगे? साथ में रख देंगे। तो आपके समीकरण जो 5 थी इसमें ये जो मान है फाई का है, समीकरण 6 के अंदर ये जो मान है ये भी फाई का है। तो दोनों जो मान फाई के, तो दोनों को अपन एक समीकरण के अंदर एक दूसरे के बराबर हम रखते हैं। तो देखो ये कितना ऊपर 2ES, ये असल में किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो सिग्मा S बट्टा एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखना हमें मान तो किसका निकालना था? इस E का मान निकालना है हमें। तो इस E को तो यहीं रख देंगे। इस 2 और S को हम कहेंगे यार उधर चल जा, सारी मिठाई इस E को खानी है, तो इसको उधर भेज देगा। तो देखना क्या बचेगा हमारे पास, जब E इधर रहेगा और 2S को इधर भेजेगा तो बट्टा में जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा S बट्टा 2S एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि S और S ऊपर भी है नीचे भी, तो काट दो भी इनको। तो लास्ट में हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? E बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। अर्थात किसी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण यदि आपको विद्युत क्षेत्र देखना होगा तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये तो है अदिश रूप में। अगर आप इसको सदिश रूप में और लिखना चाहो तो हम इसको देखो लिख सकते हैं इस प्रकार से। जो आपका सदिश रूप होगा वो इस प्रकार से होगा, E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। ये हो गया इसका सदिश निरूपण। ये तो बात कर ली हमने यहां तक इसकी। अब एक चीज आप लोग यहां पर अगर गौर से देख पा रहे हो तो कहीं भी इस फॉर्मूले के अंदर भाई R आ रहा है क्या? लास्ट वाले फॉर्मूले में कहीं R का जिक्र नहीं हो रहा। R क्या चीज है? इस पृष्ठ से वो दूरी जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अर्थात ये जब R यहां पर नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो दूरी पर निर्भर ही नहीं करता। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आपकी ये वो परत हो तो इस परत से आप यहां पर देखो भले यहां पर देखो, यानी इसके निकटवर्ती आप किसी भी बिंदु पर देख लो, हर जगह जो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना उसका मान हर बिंदु पर पूरी तरह से समान होता है। अर्थात ये जो मान है R पर निर्भर नहीं करता। इसलिए देखो एक ग्राफ भी हम इसके लिए देखते हैं। ग्राफ किस प्रकार का? चूंकि दोनों निर्भर ही नहीं कर रहे, इधर यदि मैं लेऊं R को, इधर यदि मैं लेऊं ग्राफ के अंदर E को, तो देखना जो E का मान है वो चूंकि R पर निर्भर ही नहीं करता, तो E का मान R के सापेक्ष पूरी तरह से क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, इनके बीच में ग्राफ लेना चाहूँ तो ग्राफ किस प्रकार प्राप्त होगा? मान लिया ये हमारा ग्राफ है, इधर मैं E को ले रहा हूँ, इधर मैं R इसको आपके सिग्मा को ले रहा हूँ जो कि आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो देखना चूंकि E और सिग्मा दोनों एक दूसरे के सीधे में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से समानुपाती है। और समानुपाती का जो ग्राफ होता है बिल्कुल इस प्रकार का मूल बिंदु से गुजरने वाले सीधे रहेगा। किस प्रकार से समानुपाती है? देखो 2 है, ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, तो असल में जो E है वो सिग्मा के समानुपाती है और समानुपाती ग्राफ हमेशा प्राप्त होता है इस प्रकार का। तो मित्रों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान देखा है। बहुत ही शानदार टॉपिक था और आपके एग्जाम में आने लायक ये जो टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक है। इसके बाद जो अगली हमारी वीडियो की उसके अंदर हम लोग गाउस का जो नियम है इसकी एक और एप्लीकेशन जो है उस पर अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार वाली वीडियो भी होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी कि आप लोगों के लिए जो टेस्ट है उसका आयोजन किया जा रहा है इसी संडे को दोपहर 12 बजे शानदार प्रश्नों के साथ में, और आपको अपनी जो रैंकिंग है उसको देखना है भारत में आप किस स्तर पर पहुंच चुके हो। ठीक है, कहां पर आपका जो स्तर है उसको चेक करने के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखना ध्यान और संडे के टेस्ट की करना जमकर तैयारी। टॉपिक मैंने आपको बता दिए कि आपके टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से जो प्रश्न है वो आएंगे। देता हूं अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।